Hey guys, this is me Rabi here. This is Miazu here. You guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आजू राबी गैंग को ज्वाइन करो। और हमारे व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम आजू राबी व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको भी जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं जी आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो हमें टाइटल बताएगा आजू। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है। बहुत सी वीडियोस आप लाइक करते हैं जो हम दिखाते हैं इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स मेक इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर। That's going to be interesting to explore. तो देखते हैं आजू मिलकर कि क्या क्या है मेगा प्रोजेक्ट्स 10 जो इंडिया में आने वाले हैं। लेट्स प्ले। 2014 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत काम कर रही है और साथ में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है। पिछले कुछ सालों में देश में खूब रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बने हैं, जिससे देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए इस साल के बजट में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट मैसिव 33% इंक्रीज किया है। भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% इंक्रीज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, डॉलर टर्म्स में 122 बिलियन डॉलर। अब इन पैसों को भारत सरकार देश के बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे देश की ग्रोथ तेजी से हो सके। और आने वाले समय में यही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी को बहुत तगड़ा बूस्ट देंगे और भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब वो इंफ्रा प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में चल रहे 10 मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में, जो भारत को आने वाले समय में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। जी हां, चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है। पर वहीं अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे चाइना है और भारत टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 20 देशों में भी नहीं है। भारत के रोड नेटवर्क में नेशनल हाईवे का परसेंटेज सिर्फ 2% है। तो भारत की इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 83,677 किलोमीटर रोड बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें हाईवे और एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड है। पहले फेज में 34,800 किलोमीटर का रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। फेज 1 की टोटल कॉस्ट 87 बिलियन डॉलर है। पहला फेज कंप्लीट करने की डेट 2022 रखी गई थी, पर पेंडेमिक के चलते यह प्रोजेक्ट 2 साल के लिए डिले हो गया और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक भारतमाला का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भारतमाला प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। भारत ने 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वैसे भारत सरकार भारतमाला का फेज 2 भी शुरू करने का प्लान बना रही है। फेज 2 में 3 लाख करोड़ रुपए असाइन किए गए हैं, जिसके चलते 5,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जाएंगे। भारतमाला परियोजना के जरिए से पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ट्रैवलिंग स्पीड बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। अभी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18% है, पर भारतमाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट गिर के 6 से 8% पे आ जाएगी, जिससे बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। कम प्राइस में भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सस्ते दामों में आसपास के देशों में बेच सकेगा। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को फायदा होगा, बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 22 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये नौकरियां सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं होंगी, बहुत सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट जॉब भी होंगी। उसके अलावा जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेंगी वहां पे भी जॉब्स जनरेट होंगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू देश के बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप होने लगेंगे। जब सरकार बैकवर्ड एरिया में रोड बनाती है तो उससे अपने आप ही बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है, बिजनेस का रास्ता खुल जाता है। तो देखा जब भारतमाला प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया रेलवे से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया और रोड के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया। 75 सालों में पूरी तरह से उलटफेर हो गया। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की शुरुआत करी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भारत की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी बल्कि समय पर भी होगी। DFC प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, पर पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। पर असल में 2014 के बाद इस कॉरिडोर में काम तेजी से होने लगा। DFC बनने से
से भारत को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर ट्रैक नहीं है, जिससे मालगाड़ियों को 2-2 दिनों तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगता है, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के बाद फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पर पहुंचेंगी और इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होने लगेगी। डीएफसी के बन जाने से मालगाड़ियों की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, जो अभी 20 से 25 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा मालगाड़ियों की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। डीएफसी को एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है। डीएफसी के रूट को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, जिससे फ्यूल की कॉस्ट में कमी आएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। डीएफसी के बन जाने बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होती हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीएफसी इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डीएफसी की मदद से 2030 तक देश का 50% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होने लगेगा। तो डीएफसी के कंप्लीट होने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और ये आपको आने वाले कुछ सालों में ही देखने को मिल जाएगा। भारत दुनिया की एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे इंडियन ओशियन के थ्रू वर्ल्ड का 13% ट्रेड होता है और एक अनुमान लगाया गया कि 2025 तक ये 16% तक हो जाएगा। भारत का लगभग 90% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशियन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। पर फिर 12 साल बाद मोदी सरकार ने 31 जुलाई 2015 को मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला प्रोजेक्ट की नींव रखी। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट्स को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट्स को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। भारत 90% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट्स पे बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इस बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट्स बनवा रही है और साथ में पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रही है, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और भारत का ट्रेड बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को डेवलप करना, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना और साथ में पोर्ट्स के आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। अब आप पूछोगे कि सागरमाला प्रोजेक्ट से अब तक भारत को क्या फायदा हुआ है, तो जहां 2014 में भारत के पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था, जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया। पोर्ट्स टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है, उस देश का ट्रेड उतना ही तेजी से बढ़ता है। तो पिछले 7 साल में आप देख सकते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट की मदद से भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 18 घंटे कम हुआ है। वैसे भारत सरकार पोर्ट टर्न अराउंड टाइम को 16 से 18 घंटे करना चाहती है, ताकि एक दिन से कम समय में ही पोर्ट से माल लोड और अनलोड हो सके। जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से भारत सरकार को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सागरमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हमारे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर ही बदल जाएगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की मदद से पोर्ट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला और भी बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे देश में कहीं पे भी प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से पोर्ट पहुंचेगा और फिर तुरंत एक्सपोर्ट हो जाएगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक अनुमान लगाया गया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के चलते भारत का एक्सपोर्ट $110 बिलियन तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट से देश में 10 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी। तो सागरमाला प्रोजेक्ट भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में भी बहुत हेल्प करने वाला है। इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसेंजर ट्रेन है। इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 24 से $26 बिलियन के बीच रहता है, जिसमें से 80% रेवेन्यू माल गाड़ियों से होता है और 20% रेवेन्यू पैसेंजर ट्रेन से होता है। इंडियन रेलवे को माल गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर पैसेंजर ट्रेन में हैवी लॉस होता है, जिससे इंडियन रेलवे ओवरऑल लॉस में ही होती है। भारत सरकार पैसेंजर ट्रेन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, पर पैसेंजर ट्रेन से कमाई बहुत कम होती है। पैसेंजर ट्रेन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर ₹1 पैसेंजर ट्रेन पे खर्च करती है तो उसे 55 पैसे का लॉस होता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि रोजाना भारत में 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को पैसेंजर ट्रेन में लॉस होता है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को पूरे देश में चलाना चाहती है, जिससे इंडियन रेलवे प्रॉफिट में आ सके। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो पूरी तरह से भारत में बनी हुई है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसे देने होते। भारत को एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट सिर्फ 130 करोड़ रुपए पड़ रही है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बहुत प्रॉफिटेबल भी है।
2020 में जब वंदे भारत ट्रेन ने 1 साल कंप्लीट किया था, तब उस समय इंडियन रेलवेज ने बताया था कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया। उस समय वंदे भारत ट्रेन का फर्स्ट वर्जन को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन इंडिया है। अभी इस समय वंदे भारत 13 रूट पे चल रही है, पर इस साल के एंड तक इसे 75 न्यू लोकेशन में चलाने का प्लान बनाया जा रहा है और 2030 तक 400 लोकेशन पे वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो अगर भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन चल जाती है तो इससे इंडियन रेलवेज को बहुत प्रॉफिट होने लगेगा और फिर इससे इंडियन रेलवेज और इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट के चलते लगभग 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में किया था। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन के समय कहा था कि यह प्रोजेक्ट उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने 2013 के केदारनाथ डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 132 ब्रिज, 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज, 2 टनल, 145 बस बे, 9 ट्रक बेस, 18 रोड एमिनिटीज, हेलीपैड और 13 बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिससे सिटीज के बीच ट्रैफिक जाम न हो। लैंडस्लाइड से बचने के लिए स्टील नेट, सेल नीलिंग, गेबियन वॉल भी बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट हो जाना था, पर कोविड पैंडेमिक के चलते ये प्रोजेक्ट अपनी टाइम से बहुत ज्यादा डिले चल रहा है और अब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमी के साथ साथ देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी जिससे यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में जाने में काफी आसानी होगी, रोड एक्सीडेंट कम होंगे, उत्तराखंड में टूरिज्म इंक्रीज होगा जिससे ओवरऑल इंडिया की टूरिज्म इकोनॉमी इंक्रीज होगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद इंडियन आर्मी उत्तराखंड से चाइना की हर गतिविधि पर नजर रख पाएगी। उत्तराखंड की सीमा तिब्बत के साथ 345 किलोमीटर की है। इसके अलावा 4 धाम को कनेक्ट करने के लिए 327 किलोमीटर की रेल लाइंस भी बनाई जा रही हैं जो उत्तराखंड के चारों धामों को आपस में कनेक्ट करेगी। 4 धाम प्रोजेक्ट से टूरिज्म और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को फायदा होगा। भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में 1984 में चली थी। 2014 तक भारत के सिर्फ 4 सिटीज में मेट्रो थी, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम। पर 2014 के बाद से लेकर अब तक भारत की 15 सिटीज में मेट्रो सर्विस आ चुकी है। इसके अलावा 15 सिटीज में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में। 2025 तक भारत की 25 सिटीज में मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी जिससे भारत में कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी और ट्रैफिक जैम भी कम होने लगेंगे। इसके अलावा भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आने जाने में कम टाइम लगेगा, बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को ही फायदा होगा। वैसे 2047 तक जब देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब भारत की 100 सिटीज में मेट्रो को चलाने का प्लान बनाया जा रहा है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम भारत की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना है। ये कॉरिडोर अपने रास्ते में पड़ने वाले 6 राज्य यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को कवर करेगा। ये कॉरिडोर लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर में 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्रोजेक्ट, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब भी बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 2006 में हुई थी और इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ जापान भी दे रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $100 बिलियन है जिसके लिए जापान और भारत बराबर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को सिर्फ 0.1% की इंटरेस्ट रेट पे 40 सालों के लिए लोन दिया है जिससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को होगा। एक तरफ जहां कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा वहीं दूसरी तरफ फ्रेट चार्जेस में भी कमी आएगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन फ्रीवे ग्रिड रोड ब्रिज होगा जिसकी लेंथ 22 किलोमीटर होगी, 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज और 5.5 किलोमीटर लैंड ब्रिज। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 14,260 करोड़ रुपीस लगभग $2 बिलियन के आसपास है और ये प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज के बनने के बाद ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। इस ब्रिज पे 70,000 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ चल सकेंगी और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। इस ब्रिज से मुंबई प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा जिससे मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। दोस्तों ये टनल 11,578 फीट ऊंचाई पर श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस टनल की लेंथ 14.5 किलोमीटर है। जब ये टनल बन जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा टनल होगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,800 करोड़ रुपए है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के बनते ही श्रीनगर से ले जाने में लगने वाला 3.5 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। इस टनल से लद्दाख और कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा, कम टाइम में लोग आ जा सकेंगे, व्यापार बढ़ेगा और साथ में ये टनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद
मजबूत होगा। इस टनल से लद्दाख में चीन और कारगिल में पाकिस्तान से लगी सीमा तक सैनिकों का पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इस टनल से इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को फायदा होगा। चेनाब ब्रिज जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा। ये ब्रिज एक आर्क ब्रिज है जिसको स्टील और कंक्रीट से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की लेंथ 1.3 किलोमीटर है और इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर अबव द रिवर बेड है, मतलब पानी से 359 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ये पुल हर महीने में विश्व इंजीनियरिंग की मिसाल होगा और इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी और इस ब्रिज पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी। इस ब्रिज की कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ रुपए है। ये ब्रिज हिमालयन एरिया में बनाया जा रहा है, तो क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए इस ब्रिज में ज्यादा से ज्यादा स्टील का यूज हो रहा है ताकि ये ब्रिज -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी टिका रहे और 260 किलोमीटर तक की हवा को आराम से झेल सके और 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को आराम से सह ले। इस ब्रिज में लगभग 2400 टन स्टील का यूज हो रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और फिर इससे ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी ही ग्रो होगी। तो दोस्तों, ये है भारत के टॉप 10 इंफ्रा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पर देखो, ऐसा नहीं है कि जब ये इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो ही इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। जैसे जैसे इन प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स या फेज कंप्लीट होंगे, उससे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता रहेगा। तो दोस्तों, आपको कौन से इंफ्रा प्रोजेक्ट लगते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फ्यूचर में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका कमेंट मुझे सबसे सही लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। So guys, this was our reaction on 10 upcoming mega projects in India, जिसने इंडिया को सुपर पावर बनाना है इकोनॉमी की और $10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी। वाओ। और जो अभी जो मतलब कि मैंने देखा है कितने मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने वाली है और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो मुझे 3 सबसे जो बेस्ट लगे हैं ना, वो एक तो भारत वाला है जिसमें इनकी रोड की कनेक्टिविटी होनी है। फिर जो फ्रेट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC बनना है, जिसमें वो ट्रेन का नेटवर्क बिछा रहे हैं ताकि ईजिली जो है आपका सामान पहुंचाया जा सके थ्रू रोड बाय लैंड। वो सबसे आसान यही है कि आपको ना रास्ते में कोई ट्रैफिक मिलेगी, आप बिल्कुल ट्रेन पे जाएगा, सामान जाएगा और स्पीड भी तेज़ होगी। बिकॉज जो आपका सामान बाय रोड जाता है थ्रू ट्रक्स, वो स्पीड एक स्लो जाती है, वो ट्रक स्लो ही चलते हैं उस हिसाब से। ट्रेन तो 100 की स्पीड से या जो भी स्पीड से जाएगी तो आपका जल्दी सामान पहुंच जाएगा। और एक तीसरी चीज़ जो सागर माला था, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपकी दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और आपने मल्टीपल जो मैं देखा था कि हर एरिया के जहाँ पे लगती है पोर्ट्स बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट्स बन रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में आपका जो है सामान पहुँचे और कम से कम टाइम में आपका जो अनलोडिंग हो सामान की, वो लोडिंग हो। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है। ओवरऑल जो मैंने देखा है इनके जो प्रोजेक्ट्स है, उनमें ज़्यादा इन लोगों का जो फोकस है वो है टुवर्ड्स हाईवेज, टुवर्ड्स रेलवेज और टुवर्ड्स टनल्स, जो मेनली इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये इनके लिए हेल्पफुल होंगे फॉर देयर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। उसके लिए क्योंकि इवन कि वो मैं देख रही थी कि हाँ कनेक्टिविटी ईजी होगी और मेरे ख्याल से चीपर भी पड़ेगा। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर मेन हब और मेन फोकस वॉज ट्रांसपोर्टेशन, लाइक फॉर ट्रैवलिंग, चाहे वो प्रोडक्ट्स का हो, चाहे वो सामान का इधर से उधर ट्रैवल करना हो या फिर आम लोगों के लिए हो। ठीक है, भी एक बना रहे थे जो मैंने देखा कि आई थिंक सो लद्दाख और श्रीनगर कारगिल में, कारगिल, हाँ, उनके साथ वो कनेक्ट करेंगे। 3.5 घंटे का सफर जो है वो आगे 15 मिनट में हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। फिर मुंबई की जो इंटरकनेक्टिविटी है उसके लिए वो 22 किलोमीटर की जो एक रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बहुत अच्छा था। फिर एक कश्मीर में वो 1.3 किलोमीटर का एक बना रहे हैं, जो आईफल टावर से भी ऊंची हाइट का एक ब्रिज बना रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया कर रहा है और इंडिया एक बहुत अच्छे पाथ पे जा रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए जा रहा है। और इन फ्यूचर यू नेवर नो कि कब इंडिया बहुत जल्दी एक सुपर पावर बन जाए, एक इकोनॉमिक सुपर हब बन जाए। तो इट वाज लाइक नाइस टू वॉच दिस वीडियो और हमें भी पता चला कि क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया के अपकमिंग हैं और किस तरह के आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाएगा। सो रियली एंजॉयड वॉचिंग इट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली। आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है, हमारे रिएक्शन को एंजॉय किया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो, डेवलपमेंट में वीडियोस देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो। मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।